सर हम स्टार्ट करते हैं आज कंटिन्यूटी एक्सरसाइज 5.1 जो हमने इससे जो पहले हमने क्लास ली थी हमने उससे डिस्कस किया था अबाउट कंटिन्यूटी और एक प्रोसेस सीखा था हमने कि किस तरह से हम किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करते हैं। तो आज हम सारे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -5। 3 पॉइंट्स पे हमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। देखिए मैंने आपको नोट लिखवाए थे कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। कोई भी पॉलिनोमियल जो होगा वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो fx इक्वल टू 5x माइनस 3 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 सो इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। 1 मार्क्स में आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो सिंस fx इज इक्वल टू 5x minus 3 is a polynomial and we know that all polynomial functions are continuous everywhere। बट यहाँ पर 3 पॉइंट्स पर पूछा है तो तीनों पे इंडिविजुअल अलग अलग हमें आपको दिखाना है, ऑल ओवर नहीं दिखाना है। तो तीनों में से मैं किसी एक पॉइंट पर दिखाता हूं आपको। चलो मैं -5 पे मैं चेक करके दिखाता हूं, बाकी 2 पर आप खुद चेक करेंगे। तो किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए हमें 3 चीजें निकालनी होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है उस पॉइंट पर। तो स्टार्ट करते हैं हम। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -5 एट x इज इक्वल टू -5 LHL लिमिट x टेंड्स टू -5 माइनस fx। देखिए जो मैंने आपको LHL की डेफिनेशन लिखवाई थी, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। और जो हमने RHL लिखवाई थी, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। और तीसरी कंडीशन थी हमारी वैल्यू ऑफ fx एट x इज इक्वल टू a मीन्स fa। अगर ये तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल आती है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर नहीं आती है तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अब हम चेक करते हैं। -5 a के प्लेस पर -5 है तो क्या आएगा यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -5 माइनस h। ध्यान देना a के प्लेस पर -5 आएगा। अभी fx की वैल्यू हमें ये गिवन है तो जो भी x होगा तो जो भी f के साथ लिखा होता है वो x होता है और x की वैल्यू हम यहां पुट करते हैं। तो क्योंकि सिंगल डेफिनेशन हमें फंक्शन की गिवन है fx इक्वल टू 5x माइनस 3 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो सीधी वैल्यू हम यहीं पर ही पुट करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस h माइनस 3। अब जो हमारे पास h की वैल्यू 0 है, अब यहाँ पर 0 पुट करेंगे, सीधी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये आएगा -25 माइनस 3 इक्वल टू -28। अभी हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, x टेंड्स टू -5 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f -5 प्लस h। ये वैल्यू हमारी यहां पर पुट होगी तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5 -5 प्लस h माइनस 3। तो अब h की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो ये कितना है हमारे पास -28। थर्ड कंडीशन है हमारी f -5 मीन्स fa। तो f -5 हम कहां पुट करेंगे, fx में। तो 5 इंटू -5 माइनस 3 इक्वल टू -28। क्या मिला हमें, LHL भी -28, राइट हैंड लिमिट भी -28 और फंक्शन की वैल्यू भी -28। इट मीन्स सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f -5 therefore fx is continuous at x is equal to -5। Similarly we can check at the point 0 and -3। तो ये आपको खुद करना है। तो pause the video and note down। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
4 पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द कंटिन्यूटी। हमें इनकी कंटिन्यूटी के बारे में बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्यों है। अब आप देखिए फर्स्ट पार्ट में, आप देखिए पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो ऑल ओवर हमें चेक करना है। अगर पॉइंट देता तो हम पर्टिकुलर पॉइंट पर हम LHS RHS निकाल करके चेक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिए हैं तो कैसे करेंगे आप देखिए। सिंस fx इज पोलिनोमियल, fx हमारे पास पोलिनोमियल और वी नो दैट all polynomial functions are continuous, so fx equal to x minus 5 is continuous function। तो ये फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है। अब हम देखते हैं fx इक्वल टू 1/x-5। मैंने आपको ये नोट लिखवाया था कल कि अगर fx कंटिन्यूअस है तो उसका रेसिप्रोकल भी ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी हमने पढ़ी थी कि अगर fx कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका रेसिप्रोकल जो फंक्शन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। अब आप यहां पर देखिए x-5 और यहां पर देखिए साथ में एक कंडीशन और थी fx नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर मैं fx, तो फिलहाल हमें ये दिया हुआ है, अगर मैं इसको gx मान लेता हूं, हमने इसे gx मान लिया तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है और ऑल पोलिनोमियल फंक्शन जो है ऑल पोलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। तो जब fx कंटिन्यूअस है तो इस नोट की हेल्प से, सॉरी gx अगर कंटिन्यूअस है तो 1/gx इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन का रेसिप्रोकल भी कंटिन्यूअस होता है, बशर्ते gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और gx 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि x की वैल्यू 5 नहीं है। तो इट मीन्स देयरफॉर 1/x-5 इज कंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास x² - 25/x+5। तो मैंने आपके नोट दिखाया था कि अगर fx और gx दो कंटिन्यूअस फंक्शन हैं, अगर fx और gx दो कंटिन्यूअस फंक्शन हैं तो उनका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा। देखिए ऊपर वाले फंक्शन को मैं मान लेता हूं gx, पोलिनोमियल है, और नीचे वाले को मैं मान लेता हूं hx, बोथ आर पोलिनोमियल। So gx and hx are, यहां पर नोट इक्वल टू -5 आएगा, आर कंटिन्यूअस। वी नो दैट ऑल पोलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस। जब दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा। gx and hx इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, बशर्ते आपका जो hx है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो hx 0 कब होगा, जब x की वैल्यू -5 होगी, और क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कि x इज नॉट इक्वल टू -5। सो फंक्शन इज fx इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है हमारे पास fx इक्वल टू x-5 मॉडुलस फंक्शन। fx is modulus function or all modulus function are continuous, so fx is
कंटिन्यूअस। एफ एक्स क्या होगा हमारे पास? कंटिन्यूअस। अगर उसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ क्या बनेगा इसका? मोड ऑफ एक्स माइनस 5, तो x इक्वल टू 5 पर v बनेगा। और ये फंक्शन हमारा कैसा है? ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। जो हमारा लास्ट पार्ट था अभी, एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 5। ये ऐसे भी हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आ सकता है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन का हमें पता होना चाहिए। देखिए जो मॉडुलस फंक्शन होता है ये x और माइनस एक्स होता है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? वही बनेगी पॉजिटिव और नेगेटिव। x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x लेस देन 5, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू 0 थी तो यहां पर 0 आया, और यहां पर x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो कितनी आएगी? 5। तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास? 5 आएगा। तो इसकी जो कंटिन्यूटी है हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए उसने कहा डिस्कस द कंटिन्यूटी, मींस उसने हमें पर्टिकुलर कोई पॉइंट नहीं दिया। जब हमें कोई पॉइंट नहीं दिया है इसका मतलब है कि ये जो पूरी रियल लाइन है ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, जो सारे रियल नंबर हैं इन सभी पर हमें इनकी कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, जो कि बहुत डिफिकल्ट काम है। सब पर कैसे चेक करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहां तक चेक करेंगे? तो ये जो कॉर्नर पॉइंट होता है, इस कॉर्नर पॉइंट से हम क्या करते हैं, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, लेस देन 5, ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5। तो लेस देन 5 में 5 से छोटे सारे आ गए, ग्रेटर देन 5 में 5 से बड़े सारे आ गए, और बचा 5 वो 5 में आ गया। तो हम इसके 3 केस बनाएंगे। हम केस फर्स्ट, x ग्रेटर देन 5। देखिए जब x ग्रेटर देन 5 होगा तो एफ एक्स की वैल्यू x माइनस 5 है, और जब x लेस देन 5 होगा तो एफ एक्स की वैल्यू है माइनस x माइनस 5। और 5 पर क्या होगी हम अभी डिस्कस करते हैं। तो जब x ग्रेटर देन 5 है तो एफ एक्स की वैल्यू x माइनस 5 है, और ये हमारा कैसा फंक्शन है? इज पोलिनोमियल। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 5। तो x से जितने भी बड़े नंबर हैं सब पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास केस सेकंड हम बनाएंगे। केस सेकंड बनाएंगे x लेस देन 5। x लेस देन 5 तो एफ एक्स की वैल्यू ये आएगी। तो जो एफ एक्स की हमारे पास वैल्यू है ये माइनस एक्स प्लस 5 है, ये भी पोलिनोमियल है। So fx is continuous at x less than 5। अब बात आती है इक्वल टू 5 पर, at x is equal to 5। यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मैं 5 से थोड़ा सा भी बड़ा चलता हूं तो ऊपर आ जाएंगे, और जैसे ही मैं 5 से जस्ट लेस देन, अब बिल्कुल छोटा सा लेस देन भी आता हूं तो भी ये इसमें आ जाएगा। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकलेगी यहां से, राइट हैंड लिमिट निकलेगी यहां से, तो यहां पर हो सकता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो। तो 5 पर जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं ना, ये इनको देख लिया करो बस, हमेशा इन्हीं पर ही चेक की जाती है कंटिन्यूटी। तो एट एक्स इज इक्वल टू 5, तो यहां पर हम निकालेंगे LHL, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f5 माइनस h। अब आप देखिए जब 5 से आप कोई नंबर, h क्या है हमारे पास? पॉजिटिव नंबर है बट अप्रोक्सीमेट 0 नहीं है बट अप्रोक्सीमेट 0 समझो। तो जब 5 में से कुछ माइनस करोगे आप तो 5 से छोटा आएगा। तो ये जो x है ना हमारा, जो f के साथ लिखा होता है ये x होता है, और ये x मेरा 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा मेरा यहाँ पर है तो यहाँ पुट होगी ये वैल्यू। तो ये वैल्यू पुट होगी हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू यहां पर पुट होगी, तो माइनस 5 माइनस h माइनस 5 कट गया। अब h की वैल्यू पुट करोगे 0 तो क्या आएगी? ये 0।
अब हम निकालेंगे RHL, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 प्लस h। जब 5 में कुछ प्लस करोगे तो 5 से बड़ा आएगा, ये रहा 5 से बड़ा हमारे पास। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जब यह 5 पुट करेंगे तो 5 प्लस h माइनस 5 कैंसिल हो गया इक्वल टू 0। तो ये दो कंडीशन तो हो गई। अब तीसरी क्या रह गई हमारे पास, f5। f5 मतलब फंक्शन की 5 पर वैल्यू, 5 इक्वल कहां है, यहां सीधी पुट कर दीजिए, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f5। सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। तो 5 से ग्रेटर पे भी कंटिन्यूअस, लेस देन पे भी कंटिन्यूअस और 5 पे भी कंटिन्यूअस। सो fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। तो fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। तो सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस। इसलिए हम कहते हैं कि मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। सो नोट इट डाउन, पॉज करें, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो वो सभी पॉइंट्स हमें निकालने हैं जहां पर ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी वैल्यूज पर हम, सभी पॉइंट्स पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जिस पर कंटिन्यूअस नहीं आया वो नोट करते रहेंगे, जिस पर कंटिन्यूअस आएगा उसे नोट नहीं करेंगे। सिंपल क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द fx इज डिसकंटिन्यूअस। ऑल पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स, रियल नंबर तो इनफाइनाइट्स होते हैं। तो रियल नंबर को हम क्या करते हैं, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमारे, ये ध्यान रखना, जो भी नंबर दो जगह आ रहा है, ऊपर भी और नीचे भी, उसी पॉइंट पर चांसेस होते हैं उसके डिसकंटिन्यूअस होने के, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस ही होता है। जैसे मान लीजिए 0 हमने ली यहां पर, तो हम 30 केस बनाए, 3 केस बनाएंगे, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और 0। अब यहां पर देखिए मोड एक्स की हमारे पास दो वैल्यू होती हैं, x और माइनस एक्स। इफ x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। अब आप यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लेंगे केस फर्स्ट, x ग्रेटर देन 0। यहां पर जरा ध्यान देना, x ग्रेटर देन 0 यानी कि जब x 0 से बड़ा होगा, जब x 0 से बड़ा होगा तो fx की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, मोड x अपॉन x, क्योंकि जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो fx की वैल्यू ये है, जब x 0 है तो fx की वैल्यू ये है। हमने क्या लिया, x ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब x 0 के इक्वल तो नहीं होगा, जब x 0 से बड़ा है तो x 0 के इक्वल तो होगा नहीं, तो यहां से आएगी वैल्यू, fx ये आ गई। अब मोड x की वैल्यू कितनी है, x, क्योंकि जब x ग्रेटर देन 0 है तो मोड x की वैल्यू x अपॉन x इक्वल टू 1। तो fx हमारे पास कितना आया, 1। और ये कैसा फंक्शन है हमारे पास, कांस्टेंट फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है हमारे पास, इज कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस। सो fx इज कंटिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 0। इट मींस यहां पर तो कंटिन्यूअस हो गया। ये आपको बनाना नहीं है एग्जाम में, समझाने के लिए मैं बना रहा हूं। सेकंड केस हम लेंगे x लेस देन 0। भाई जब x लेस देन 0 होगा तब भी fx की वैल्यू यही आएगी, क्योंकि 0 के इक्वल तो तब भी नहीं होगा। तो जो fx की वैल्यू है हमारे पास वो आएगी मोड x अपॉन x। और मोड x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस x। जब x लेस देन 0 है तो मोड x की वैल्यू माइनस x है, तो fx हमारे पास आया -1। ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, fx इज कांस्टेंट फंक्शन। सो fx इज कंटिन्यूअस। तो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस है, तो यहां पर भी हमारा फंक्शन आया
अब रहे ये बात 0 पर। तो जो पॉइंट दो जगह आ रहा है वहां पर हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकलेगी। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होते तो ऊपर पहुंच जाएगा, हालांकि नॉट इक्वल टू में तो LHL RHL दोनों यहीं से ही निकलेगी। तो चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। लिमिट यहां पर h आएगा और यहां पर 0 माइनस h, क्योंकि a माइनस h होता है ना। अब 0 माइनस h, जब 0 में से h माइनस करोगे तो भैया 0 तो आएगा नहीं, 0 के नॉट इक्वल ही आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो जो हमारे पास fx की वैल्यू है वो माइनस h है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो ऊपर आएगी वैल्यू ये, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h। तो ये हमारे पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन माइनस कट गया हमारे पास, ये आया -1। क्लियर है ये? अब हम निकालेंगे RHL। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। जब 0 में कुछ प्लस करोगे तो भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, तब भी वैल्यू यही पुट होगी। क्योंकि जो भी होता है ना ये x होता है और x डिपेंड करेगा यहां पर बिलोंग लाई करता है तो ये वैल्यू, यहां पर लाई करता है तो ये वैल्यू। मेरा x है 0 प्लस h, 0 नहीं है तो ऊपर लाई करेगा, पुट कर दीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड h अपॉन h, ये आ गया तुम्हारे पास 1। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, so fx is discontinuous at x is equal to 0। so इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन कैसा आया? डिसकंटिन्यूअस। तो हमें एग्जामिन करना था पूरे रियल नंबर पे कि फंक्शन कहां डिसकंटिन्यूअस। तो हमें एक ही पॉइंट मिला 0, तो लास्ट लिखेंगे हैंस 0 is the point of discontinuity. So 0 is a point of discontinuity of fx। तो discontinuity point कौन सा है हमारे पास? A। कौन? 0। So pause the video and note it down। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखिए अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 3 या जो भी नंबर आता है तो हम सीधा उन्हीं पॉइंट्स पर LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं कहा हमें सभी पर चेक करना है, मीन उसकी जो डोमेन है ना उस डोमेन के सभी पॉइंट पर उसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी होती है। तो अभी हमें डोमेन हमारी कहां से स्टार्ट है? इसकी 0 से स्टार्ट है, 10 पर खत्म है, क्योंकि 0 से लेकर के 10 तक ही आपकी x की वैल्यू है। तो इस इंटरवल को हम ब्रेक कर लेते हैं। बीच में एक नंबर आ गया हमारे पास 1 और एक नंबर हमारे पास आ गया 3। 0 1 3 10 0 1 3 10। अभी आपको मैं बताता हूं, मैंने पहले भी बताया था कि जो पॉइंट दो जगह पर आता है यानी कि 1 और 3, इन दोनों पर तो हम LHL और RHL निकालेंगे और बाकी पर हम डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कोस तो कंटिन्यूअस है। तो हम ये देखते हैं। अब आप देखिए केस बनाएंगे हम इसके अंदर। केस फर्स्ट बनेगा 0 से 1। x लाइज बिटवीन 0 से 1। 0 पर इक्वल, लेकिन 1 पर हम इक्वल का निशान नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 पर तो हमें चेक करना है। तो अब जब 0 से 1 के बीच में x लाई करता है तो fx हमारे पास 3 है और ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है। और जब ये कांस्टेंट फंक्शन है तो fx इज कंटिन्यूअस। सेकंड हमारे पास केस है 1 से 3, लेकिन 1 और 3 पर ओपन इंटरवल, क्योंकि 1 और 3 पर हमें चेक करना है। x लाइज बिटवीन 1 2 3। तो इस केस में हमारे पास fx की वैल्यू है 4 इज कंटिन्यूअस फंक्शन। सॉरी, ये कैसा हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है।
कांस्टेंट फंक्शन या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। कांस्टेंट फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास कैसा हुआ? कांस्टेंट फंक्शन हुआ, सो इट इज कंटिन्यूअस। केस थर्ड हमारे पास है जब x हमारे पास 3 से 10 पर है। 10 पर इक्वल बनाएंगे हम, क्योंकि 10 दो जगह नहीं आ रहा है, 10 पे खत्म है। तो 10 पे RHL तो पॉसिबल नहीं है। RHL के लिए क्या होगा? 10 प्लस h, तो 10 पर RHL तो निकल नहीं सकती। ऐसी 0 पर LHL नहीं निकल सकते। 0 माइनस h पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 0 से स्टार्ट है। तो इसलिए इन पर तो हम सीधा केस लिखते हैं। जिन पॉइंट पर LHL RHL दोनों पॉसिबल है, निकाल सकते हैं, उस पर हम चेक करते हैं। तो अभी 3 से लेके 10 पर हमारी fx की वैल्यू कितनी है? 5 इज, ये भी हमारे पास कैसा है? कांस्टेंट फंक्शन है। तो fx इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है हमारे पास 1 और 3। तो 1 पर हम चेक करेंगे और 3 पर हम चेक करेंगे। तो यहां पर हमें LHL RHL निकालना पड़ेगा। एट x इज इक्वल टू 1, LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h। जब 1 में से कुछ माइनस करोगे तो 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा यहां पर है, तो कहां पुट होगी ये वैल्यू? ये वैल्यू पुट होगी इसमें, और इसमें x है ही नहीं, तो क्या आंसर आएगा? 3 ही आएगा। भाई यहां पर तो हम पुट ही नहीं कर सकते, x तो है ही नहीं, तो 1 माइनस h हम कहां पुट करेंगे? 3 में पुट करेंगे तो 3 आंसर आएगा। भाई हमारे पास 3 में x की वैल्यू 1 रखोगे 3, 2 की रखोगे 3, 4, 5, 6 सब पे 3 आंसर आएगा। तो LHL 3 आएगी। और RHL अगर हम देखते हैं तो RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, ये भी 3 आएगा। सॉरी ये आएगा हमारे पास 4। भाई जब 1 में आप कुछ ऐड करोगे तो 1 से बड़ा आएगा, और बड़ा हमारे पास x ग्रेटर देन 1 यहां पर है, तो 4 आएगी। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो fx is not continuous at x is equal to 1। अब आता है हमारे पास at x is equal to 3। जब हम LHL निकालेंगे 3 माइनस h, जब 3 में से आप कुछ माइनस करोगे 3 से बड़ा आएगा छोटा आएगा? छोटा आएगा, ये रहा, तो 4 ही वैल्यू आएगी। अब हम इस पे RHL निकालेंगे। 3 प्लस h, 3 से बड़ा, तो 5 आएगी। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो इट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस 0 to 10 एक्सेप्ट 1 and 3। तो फंक्शन 1 और 3 पर कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी इस डोमेन के अंदर सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है। तो हमारा आंसर आ गया। तो fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 and 3। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी जो हमारी क्लास है, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और इसको रिवाइज करिए अच्छे से।